जय सदानंद जी। जैसे जय सदानंद जी। दंडोतवन्ना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृद्ध डोलन तेरा को प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक पल भर का नाम भजन, जन्मों के पाप मिटाता है। नाम जगत आधार है साचा, नाम बड़ा सुखकारी है। त्रिगुण माया हारी है, तो प्रभु नाम से हारी है। तारण तरण नाम है जग में, नाम की महिमा भारी है। तीनों ताप मिटाने को ये चक्र सुदर्शन धारी है। ये चक्र सुदर्शन धारी। नाम की कश्ती चढ़कर प्राणी, भव सागर तर जाता है। एक पल भर का नाम भजन, जन्मों के पाप मिटाता है। गुरुमुखो, हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी फरमाया करते थे कि नाम सिमरन जुबान से या पढ़ के हमने बोलना नहीं है। जुबान से तो तब तक बोलते हैं जब तक कि हमारे अंदर उसका असर ना हो जाए। जैसे एक पहली क्लास में बच्चा स्कूल पढ़ता है, तो उसको स्टार्टिंग में ABCD जैसे फर्स्ट क्लास में जुबान से बोलना सिखाया जाता है। अब जब वो ABCD रट लेता है तो बार बार उसको बोलना नहीं पड़ता। इसी प्रकार नाम जप लिया जब जुबान से, तो जुबान पवित्र हो गई। जब जुबान पवित्र हो गई तो वो पवित्रता अंदर हमारे अंग अंग में उसका रस अमृत जब घुल जाता है उस पवित्रता का, तो हमारा अंदर से रोम रोम नाम को जपता। यानी कि हमारे शरीर के जिस प्रकार से करोड़ों रोम छिद्र हैं, नाम जपना है तो वो फरमाया करते थे हमारे पूज्य दर्दी महाराज जी कि नाम जपना है तो ऐसा जपो कि एक बार का नाम जपा हुआ
हमारे जितने भी शरीर के करोड़ों रोम छिद्र हैं, करोड़ों बार का नाम जप जाए। यानी कि जैसे कि आप सोने के अक्षरों से रोटी शब्द लिख दे। अब क्या आप रोटी रोटी बोलते रहें सोने के अक्षर देख देख कर, तो क्या बोल बोल कर आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। जब तक से रोटी आपके सामने भी अगर आ जाए, थाली में पड़ी हो, आप रोटी 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 बोलते रहें, तब भी आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। जब तक से रोटी को आप अपने मुंह के अंदर निवाला नहीं डालेंगे, आपके अंदर आपका ना तो पेट भरेगा, ना रोटी का कोई रस आएगा। इसी प्रकार से नाम बोलते रहो, तमाम उम्र गुजर गई जुबान से बोलते बोलते, लेकिन असर तो अभी तक नहीं हुआ। उसका कारण कि हमने नाम को जप तो लिया बाहर से शब्द रूप से, लेकिन उसका असर जो है वो अपने अंदर हमने ग्रहण ही नहीं किया। जैसे उदाहरण के तौर पे एक भांग का मटका है, अब एक सादे पानी का मटका है। अब आप सादे पानी का मटका पिएंगे, आपको नशा नहीं होगा। अब आप भांग के मटके को मुंह लगाएंगे, तो जब तक से वो नशा आप गले से नहीं उतारेंगे, जुबान से यानी कि आपने मुंह में रखा और उसके बाद उसको कुल्ला कर दिया, तो नशा तो आपके अंदर नहीं उतरा ना, आपको उसका कोई भी असर नहीं होगा। ऐसे ही नाम जो है जुबान से जपते जपते तमाम उम्र तो बीत गई, लेकिन अंदर की गहराइयों में नहीं उतरा। इसका कारण क्या है? जैसे एक बार की बात है, एक गरीब भिखारी बहुत सुंदर भजन गा रहा था। तो अचानक ही एक मंदिर जहाँ संत बैठे थे, उन्होंने सुना उसका भजन। तो उससे कहा कि ये भजन तू सारा दिन सुनाता रहे, हमें बहुत पसंद है। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर नहीं सुना सकता, क्योंकि एक जगह मेरे को जाना है जहाँ मुझे 10 रुपए मिलेंगे भजन गाने के। तो उन संत महापुरुष ने कहा कि हम तेरे को 20 रुपए देंगे अगर तू हमें सारा दिन यही भजन सुनाता रहे, क्योंकि तेरे भजन में आनंद तो बहुत आ रहा है। तो कहता है मैं सारा दिन तो क्या, मैं रात भर भी सुनाता रहूंगा 20 रुपए में। अब वो भजन सुनाता रहा और सुनते रहे। जैसे ही भजन समाप्त हुआ, तो उन महापुरुषों ने उससे पूछा कि जुबान से तो बहुत सुंदर सुंदर भजन सुना लेता है, सबको मोह लेता है, आनंद भी दे देता है, क्या ये भजन तेरे अंदर उतरा हुआ है? क्या तेरी गहराइयों में इस भजन का कोई असर है, या किसी नाम का असर है? अंदर का भी कभी भजन गा लिया कर। उसने कहा अंदर का भजन वो कैसे? उन्होंने कहा कि हम बाहर से धुनें सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, और बाहर ही गा करके बाहर ही निकाल देते हैं। जिस प्रकार से अभी भांग का मटका पिया, लेकिन उसका कुल्ला कर दिया, अंदर तो गया ही नहीं। तो इसी प्रकार से भजन भी हमारे कंठ तक रहता है, अंदर नहीं जाता, जुबान तक रहता है। तो हम भजन को अगर अंदर गहराइयों में लेते हैं, तो उसका रस जो है हमारे रोम रोम से नाम का जाप अपने आप निकलता है। हमें जपने की, मुंह से बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि नाम से महापुरुष फरमाते हैं, एक पल भर का नाम भजन जन्मों के पाप मिटाता है,
नाम जगत आधार है साचा, नाम बड़ा सुखकारी है। त्रैगुण माया हारी है, तो प्रभु नाम से हारी है। यानी तीनों लोगों की जो माया है वो नाम के आगे हार जाती है। अब कई सोचते हैं कि हम नाम बहुत जपते हैं, लेकिन हमें दुख परेशानियां क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं, एक तो आपने पहले भी ये सुना था कि हमारे कुछ तो पिछले कर्म होते हैं, जितना जितना हम नाम जपते जाएंगे हमारे नाम के आधार पर कर्म कटते जाएंगे। लेकिन कर्म तो भोगने पड़ते हैं। जैसे कि सूली का कांटा जरूर बन जाते हैं, लेकिन कर्म के आगे तो बड़े बड़े महारथी और तो और श्री कृष्ण भगवान जी या श्री राम भगवान जी या शिव जी भगवान जी, आप इनको सबको देखो, ये सब कर्म भोग इन्होंने भोगा है। कोई ऐसा आप बता दें संसारी मनुष्य को छोड़कर देवी देवताओं में देखें कि किसने कर्म नहीं भोगे हैं। लेकिन हम बहुत मनुष्य भाग्यशाली हैं कि हमें कर्म भोग काटने के लिए नाम आधार मिला है, और वो नाम के आधार से हम कर्म काट सकते हैं। जो गुरुमुख नाम नहीं जपते हैं उनका जीवन कैसा होता है? ये जो आप सुनते हैं ना, ग्रह राशियों के नक्षत्र जो होते हैं, ये सारे ग्रह दोष उनको घेरा डाल लेते हैं। क्योंकि ये ग्रह जो हैं जितने भी हैं, ये सब नाम में से ही उपजे हैं। तो अगर हम मुख्य जो जड़ है नाम की, अगर हम उसको पकड़ लें तो ये ग्रह दोष हमें कभी भी सताएंगे नहीं, हमारे नजदीक भी नहीं आएंगे। जैसे कि आप सुने, रूप रंग फल फूलों के बीज के भीतर रहते हैं, सफल ज्ञान का बीज नाम है, साध संत सब कहते हैं। यानी कि रूप रंग कुछ भी संसार की शय है, ये सब बीज जो है, बीज के अंदर से ही उपज हुई है इनकी। फूलों की उपज, अन्न जल की उपज, आपने अन्न धन किसी भी चीज का उपज देखी है, इसका सबसे पहले बीज तैयार होता है। तो बीज में से ये सब चीजें उपजती हैं। तो बीज क्या है? बीज ही जड़ है। इसी प्रकार ग्रह दोष जो हैं, कोई कहता है हमारे ऊपर फलाने शुक्रवार का या बृहस्पति का या मंगल का दोष है। क्यों दोष है ये? गुरुमुखों, ये दोष उनके लिए हैं जो नाम की छत्र छाया से बाहर है, और जो नाम को जप रहे हैं, विश्वास से अपने अंदर रट रहे हैं, वो नाम की छत्र छाया में आ गए हैं जब, तो उनके ऊपर ये ग्रह नक्षत्र कोई भी अपना असर प्रभाव नहीं डालते। फिर कहने को कहते हैं कि कोई हमें कहते हैं कि हमें इस ग्रह का उपाय करना चाहिए या फलाने ग्रह का उपाय करना चाहिए। करना भी चाहिए बिल्कुल, लेकिन किस लिए? क्योंकि अगर आपने नाम की कमाई नहीं करी है तो फिर ठीक है, फिर ग्रह दोष को दूर करने के लिए आपको उपाय तो करने पड़ेंगे। फिर आपको ग्रह जो घेरा डालेंगे, तंग करेंगे। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि इन सब चक्रों से बचने के लिए केवल अगर एक नाम का आधार ले लें, उसी के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। दुनिया की हर शय उसी से उपजी है और सब कुछ उसी में समाया। चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारी सुंदरता है, चाहे गुण है, चाहे संसार की कोई भी वस्तु, आकाश, धरती, पानी, जल, वायु, ये सब कुछ उसी में से निकला। लेकिन अगर हम
इन सब का आदर सत्कार जरूर करें। जल का सत्कार करें, वायु का सत्कार करें, अग्नि का सत्कार करें, लेकिन इनको भगवान समझ के पूजना नहीं है। क्योंकि पूजन में अगर हम भगवान समझ के इसी में लगे रहे तो हमारी जो भक्ति है जहाँ लगनी चाहिए थी वहां से तो लगी नहीं, और हमारी भक्ति व्यर्थ चली जाती है दूसरी तरफ, जिससे कि हमें भक्ति का फल प्राप्ति नहीं होता। तो हर समय नाम का सिमरण अगर करेंगे, अपने अंदर अंतर्मुखी होकर के आपको करना क्या है। अब तो आप समय ऐसा आ रहा है धीरे धीरे कि जैसे कि अंदर से आकाशवाणियां हो रही हो, परमात्मा इशारे दे रहा है। इस समय बहुत ही भयंकर आ रहा है, और इस समय को अगर बचना चाहते हो इस समय से, बाहर से भले ही आप कुछ भी करें, लेकिन अंतर्मुखी में केवल ध्यान, जैसे कि एक मानो उदाहरण के तौर पे एक शराबी होता है, जितनी मर्जी वो शराब पी ले, जितना मर्जी नशे में धुत हो, लेकिन इतने नशे करने के बावजूद भी कहीं भी वो हो, आखिर पे पहुंचता अपने घर पर ही है, किसी दूसरे का दरवाजा नहीं खटकाता। क्योंकि उसको नशे में भी इतना मालूम होता है कि मेरे घर का दरवाजा कहाँ है, मेरे घर की गली कौन सी है। इसी प्रकार से आप भले ही संसार के जैसे भी कर्म करें, लेकिन अंदर ध्यान 24 घंटे परमात्मा के घर का रहेगा, सिमरन का ध्यान रहेगा, तो आप भटकेंगे नहीं, अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे, और आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा, जिससे कि आपकी भक्ति भी उपजेगी। आपकी भक्ति का बीज धीरे धीरे उपजता उपजता एक दिन फल स्वरूप आपके सामने आ जाएगा, जिससे कि आपका जीवन सार्थक होते हुए, श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कौन सा श्वास हमारा आखिरी हो। अगर हमने नाम अंदर ध्यान की आदत डली होगी तो हमारा वो श्वास जो है आखिरी, वो वहीं पर जाकर रुकेगा जहाँ का ध्यान हमारा अंदर बसा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप हंसें खेलें खाएं पिए, दुनिया भर की मौज मस्ती जो मर्जी करें, लेकिन बस ध्यान अंदर अपने नाम का, परमात्मा का केवल होना चाहिए। बाकी किसी दूसरे चीजों का, व्यर्थ का कोई सामान अपने अंदर एकत्र ना कर। क्योंकि जितनी चीजें आप सारा दिन, चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जितनी मर्जी आप चीजें देख रहे हैं, अगर इन सब चीजों का ध्यान एकत्र करके आपने अपने दिमाग के अंदर भर लिया कचरा सा, तो ये कचरा जो है खिचड़ी बन के आपको मेंटल कर सकती है, ध्यान को भटका सकती है। समझदार ज्ञानी इंसान क्या करते हैं, सारा दिन की दिनचर्या में रहते हुए भी अपने अंदर केवल ध्यान प्रभु का ही रखते हैं। सामने वाला देखने वाला सोचता होगा कि शायद ये भक्ति कब करते हैं, नाम कब सिमरते हैं, ये तो जब देखो लोगों की चर्चाओं में बैठे नजर आते हैं। लेकिन गुरुमुखों सबका अंदाज अपना अपना होता है भक्ति करने का, और कौन किस रूप में कैसे कर रहा है। क्योंकि भक्ति जो है अंदर की सूक्ष्म रूप होती है, जो अंदर सूक्ष्म रूप में की जाती है, दिखावे में नहीं होती। और अंदर की जो भक्ति गहराई की करी हुई है, वो एक बार का सुबह का जो सिमरन हम करते हैं अमृत वेले का, चाहे आप 1 सेकंड का भी सिमरन कर लें, अगर आपने वो सिमरन अंदर से जुड़ करके किया है अच्छे से, यानी कि करोड़ों रोम छिद्र के रोम रोम में से वो सिमरन निकला है, आपको महसूस हो रहा है कि 1 सेकंड का सिमरन आपके पूरे शरीर को कंपन दे गया, वाइब्रेशन दे गया,
तो यानी आपका एक बार का सिमरन जपा हुआ करोड़ों बार का हो गया, तो वो सिमरन सारा दिन आपके अंदर असर प्रभाव डालेगा, जिसके कारण ना तो मन भटकता है और ना ही कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार का किसी बुरी बातों का असर प्रभाव छोड़। नाम में वो शक्ति है कि नाम बहुत भारी शक्ति लेकर चलता है, क्योंकि नाम ही पावर है, नाम ही आधार है, नाम ही जीवन का साकार करता है। हम जैसे मनुष्यों को नाम मिला है, जैसे किसी का सीता, गीता, रीटा, मीटा, ये नाम किस लिए होते हैं? नाम एक पहचान होती है। अगर हम नाम से किसी को पुकारते हैं तो वो कैसे दौड़ा आता है। अगर हम किसी को बिना नाम से बुलाएं तो क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो नाम लेके पुकारेंगे तो वो झट सुन करके आ जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा का जो नाम है वो हमें जो मिला हुआ है, अगर वो हम अपने ध्यान में हर पल जपते रहेंगे, ध्यान में रखते रहेंगे, तो वो अवश्य वो नाम की पुकार सुनकर हमारे अंदर आकर के वो बस जाएगा और अंतर की हमारी दशा जो है वो सुधार करेगा और अंतर्मुखी होके हमें दर्शन भी देगा और हमारे कारज भी सवारे। तो गुरुमुखो, नाम का सिमरन इस प्रकार से करना है, अंतर्मुखी होकर के श्वास एक एक श्वास के अंदर शुक्राना करना है, उसको महसूस करना है, प्रभु ये जो श्वास चल रही है इसके अंदर तू खुद चल रहा है, इसके अंदर तेरा नाम चल रहा है। तो ये जो नाम महसूस हो रहा है श्वास के रूप में, ये हर पल मेरे अंदर समाया रहे और इसको मैं महसूस करता हुआ ये जीवन को व्यतीत करूं और इसको महसूस करते करते मैं एक दिन तेरे में आकर के समा जाऊं। तो श्वास जब सिमरन से भरी हुई महसूस करेंगे आप परमात्मा में अपने आप को लीन होता हुआ महसूस करते रहेंगे और इसी से आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये गुरु महापुरुषों के वचन हैं, आप सुने समझें और अपने जीवन में इनको धारण करें और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए जीवन की खुशियां मनाएं, प्रभु के गीत गाएं, भजन बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।